हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज के बारे में कि पार्किंसोनिज्म डिजीज क्या होती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, किसकी कमी की वजह से ये डिजीज डेवलप्ड होती है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज ये क्या है। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर डिजीज है। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर डिजीज। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज होती है। और किसकी वजह से ये डेवलप्ड होती है? जो पार्किंसोनिज्म डिजीज होती है किसकी वजह से होती? डोपामिन के डिक्रीज होने से। किसकी वजह से होते हैं? डोपामिन के डिक्रीज होने से। ये क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है। ये जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब होती हैं और ये डिजीज डेवलप्ड कर जाती है। और इसमें एक बहुत ही मेन डिजीज होती है जो डोपामिन की कमी के वजह से डेवलप्ड होती है। उसको क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। ये डिजीज होती है जो हमारी डोपामिन के डिक्रीज होने की वजह से डेवलप्ड हो जाती है। ये क्या होता है? जो पर्सन होता है उसका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हम देखते हैं डोपामिन के बारे में। किसके बारे में? डोपामिन के बारे में कि डोपामिन कहाँ पे बनता है, इसकी साइट क्या होती है और इसका रिसेप्टर क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइट के बारे में। डोपामिन की साइट, अगर जो हम देखें कि डोपामिन की साइट कहाँ होती है? मिड ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? मिड ब्रेन में। और ये बनता कहाँ पे है? जो डोपामिन है वो कहाँ पे बनता है? हमारे मिड ब्रेन में सबस्टेंसिया नाइग्रा में बनता है। कहाँ पे? सबस्टेंसिया नाइग्रा में ये प्रोड्यूस होता है। ये जो सबस्टेंसिया नाइग्रा होता है यहाँ पे क्या बनता है? हमारा डोपामिन बनता है। यहाँ पे डोपामिन क्या होता है? बनता है। तो ये क्या है? ये बनने की यानी कि प्रोड्यूस की क्या है? साइट है। प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन कहाँ से होता है? जो हमारा डोपामिन होता है उसका प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो मिड ब्रेन से होता है। किस जगह पे होता है? सबस्टेंसिया नाइग्रा में ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोपामिन का जो रिसेप्टर होता है वो उसकी साइट क्या होती है। डोपामिन का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। रिसेप्टर साइट। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर साइट के बारे में बात करते हैं कि डोपामिन का रिसेप्टर साइट क्या है। तो ये क्या है? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। जो डोपामिन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? इसकी जो रिसेप्टर साइट होती है वो बेसल गैंग्लिया होती है। और डोपामिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबस्टेंसिया नाइग्रा में। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जो D2 रिसेप्टर होता है, D2 रिसेप्टर यहाँ पे क्या होता है? इसकी साइट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इसकी साइट यहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और ये क्या करता है? ये डोपामिन का यूज करता है। ये जो बेसल गैंग्लिया होता है ये क्या करता है? डोपामिन का यूज करता है। यूज करता है या फिर उपयोग करता है। आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए मैं हिंदी में भी नोट कर रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो बेसल गैंग्लिया होता है ये क्या होता है। ये आपको अभी हम बताएं कि एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है? बेसल गैंग्लिया जो है ये क्या है? डोपामिन का रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर होता। अगर जो इसके अंदर बेसल गैंग्लिया के अंदर जो D2 रिसेप्टर होता है, D2 रिसेप्टर जो है अगर जो ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा? डोपामिन की बहुत ही ज्यादा डिफिशियंसी हो जाएगी, सीवियर डिफिशियंसी हो जाएगी। किसकी होगी? डोपामिन की सीवियर डिफिशियंसी होगी। सीवियर
डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन, यानी कि जो हमारा बेसल गैंग्लिया है वो उसके अंदर क्या होता है, D2 रिसेप्टर पाया जाता है। ये जो D2 रिसेप्टर होता है अगर जो ये डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो जो हमारा डोपामिन होती है उसकी क्या होगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा सीवियर वाली डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे ये क्या होगा, पार्किंसोनिज्म डिजीज डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ पार्किंसोनिज्म डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स मतलब होता है कि इसके लक्षण, कि वो कैसे दिखेगा, लक्षण यानी कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स होता है, जो हमारे मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। तो इसमें हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, ट्रेमर्स। क्या होता है, ट्रेमर्स होता है। ट्रेमर्स मतलब क्या होता है, झटके आना या फिर कन्वल्जन आना। क्या बोलते हैं, झटके आना या फिर कन्वल्जन। तो इसमें हम सिम्टम्स जो है, हमारा फर्स्ट सिम्टम्स क्या है, ट्रेमर्स होता है। ट्रेमर्स की मतलब होता है कि झटके आना। जो पर्सन क्या होते हैं जिसके अंदर झटके आने लगते हैं या फिर कन्वल्जन आने लगते हैं, तो सबसे पहले ये सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, शो होने लगते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दौरा। जिस पर्सन के अंदर क्या होता है, दौरा आने लगते हैं, वो क्या होते हैं, पार्किंसोनिज्म डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, या फिर ब्रेन में क्या होती है, उनकी एबनॉर्मलिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजिडिटी के बारे में। किसके बारे में, रिजिडिटी के बारे में। ये क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर क्या होंगे, झटके आएंगे, कन्वल्जन होगा या फिर दौरा आएगा, उसके अंदर क्या होगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्टिफनेस, जिसको हम बोल सकते हैं कठोरता। क्या बोलते हैं, कठोरता भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये सिम्टम्स इस पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडनेस। क्या होता है, रीडनेस। रीडनेस में क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर पार्किंसोनिज्म डिजीज डेवलप्ड हो जाता है या डेवलप्ड हो रहा होता है, तो उसके अंदर रीड करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जो रीड करने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब रहती है। वो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, रीड नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता सही से। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पार्किंसोनिज्म डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही कॉमन होते हैं इसके अंदर। नाउ मैं देखती हूँ पार्किंसोनिज्म डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं इसका मैनेजमेंट। वो भी कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, कि पार्किंसोनिज्म का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्किंसोनिज्म डिजीज है किसकी डिक्रीज की वजह से होता है, डोपामिन की कमी की वजह से। किसकी, डोपामिन की कमी की वजह से। डोपामिन के डिक्रीज्ड होने की वजह से ये क्या होता है, ये डिजीज डेवलप्ड होती है। तो सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करेंगे, डोपामिन थेरेपी। क्या देंगे, डोपामिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। डोपामिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इसमें बहुत सारी होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो इसमें दी जाती हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन कौन सी होती, लीवोडोपा। क्या होती, लीवोडोपा, और क्या होती है, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा, ये जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे
पार्किंसोनिज्म डिजीज की। और इसमें जो हमारा थेरेपी प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है? डोपामिन थेरेपी। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम दे करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पार्किंसोनिज्म डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम उसको कम कर सकते हैं। नो, मैं देखती हूँ कि और कौन कौन सी ड्रग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट में हम और कौन सी हेल्प ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमको देखने को क्या मिलता है? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स को यूज करेंगे। इसको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स कौन सी होती है? लिवेपिल। कौन सी होती? लिवेपिल होती है, जो मोस्टली कन्वर्जेंस में क्या करती है? ये यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है और ये सभी कन्वर्जेंस में क्या की जाती है? यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर और कौन कौन सी हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एंटीवायरल है, अगर जो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? एंटीवायरल को यूज करेंगे। या फिर जो पर्सन होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर कन्वर्जन आ रहा है, तो बॉडी क्या होती है? अकड़ जाती है, बहुत ही कठोर हो जाती है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम एंटी रिलैक्सेशन ड्रग्स भी हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करते हैं। मसल्स के क्या करती है? रिलैक्स करती है, ताकि जो भी उसके प्रेजेंट सिम्टम्स होते हैं उसको कम किया जा सके। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि डोपामिन की डिक्रीज की वजह से क्या होता है। थैंक यू।